तो सबके मन में एक सवाल रहता है कि जगत दीदी सॉरी क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं जगत दीदी सॉरी बोली, जो कि जगत भैया बार बार आके सॉरी बोलते हैं। जगत परिवार जो है, मतलब जगत भैया का जो परिवार है ना, वो कुछ भी गलती करता है वो सॉरी बोल लेता है, आसानी से आके सॉरी बोलता है, अपनी बातों को रखता है, अपने ऑडियंस से माफ़ी मांग लेता है। बहुत बार आप देखे होंगे कि माता जी भी सॉरी बोल देती हैं आसानी से। जब झींगा बनाई थी, ट्रोल हुई थी तो सॉरी, या उनसे कोई भी ऐसी चीज़ें जब उनको लगता है कि मेरे व्यूअर्स हमसे नाराज़ हो चुके हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं या फिर हमारा व्यूज़ कम हो रहा है, तो वो आके आसानी से सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई सारी गलतियों की जो माफ़ी है ना वो सॉरी है, सॉरी बोलने से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जगत भैया भी जो है बहुत बार सॉरी बोले हैं, अपने ऑडियंस को सॉरी बोले हैं कि हमसे गलती हुई, मैं ऑडियंस को से सॉरी बोलता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरे से गलती हुई। मैं बार बार मतलब मैंने, और वो बार बार एहसास भी दिलाते हैं कि हम सॉरी बोल दिए, हमने तो सॉरी बोला, सामने वाले ने तो एक बार भी सॉरी भी नहीं बोला। माता जी भी बोलती हैं कि मेरा बच्चा तो कम से कम गलत है तब भी सॉरी बोलता है, लेकिन सामने वाला क्यों सॉरी नहीं बोलता है। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, सब एक दूसरे को सॉरी बुलवाने के लिए, मतलब कि लगता है कि सॉरी क्यों नहीं बोल रहा है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। अब बात करने आई हूँ कि जगत दीदी कोई भी रील्स अगर डालती हैं तो बहुत ऐसे जो रील्स होते हैं ना, वो जगत दीदी मतलब ट्रेंड में जो रहता है वो नहीं, भोजपुरी गाने ये वो जगत दीदी नहीं करती हैं। जगत दीदी कुछ यूनिक तरह का ढूंढ के ले आती हैं, और वो जो यूनिक रील होता है ना, वो पता नहीं जगत दीदी का क्या ऐसा टोन होता है, जगत दीदी क्या ऐसा दिखाती हैं कि बहुत सारे लोगों के दिल को जाके लग जाती है, दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। हर कोई ना उस चीज़ को रिलेट करता है। अरे भाई, इस रील्स में, इस गाने में तो बहुत सारे मतलब कि ऐसे शब्द हैं, इसके लिए बोला गया है, उसके लिए बोला गया है। ये जो जगत है ना, ब्लॉग तो नॉर्मल बनाती है, कभी बोलने नहीं आती है, कभी किसको जवाब नहीं देती, लेकिन रील्स में से ही ना ये सारे को ताना मारती है, रील्स के से ही ये लोगों को टोन करती है, रील्स से ही ये लोगों को जवाब देती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं ना तो जगत दीदी की सपोर्टर हूँ ना जगत भैया के दुश्मन। मेरा जो भी चीज़ होता है ना, ये एकदम से मतलब अपने हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कोई मिला जुला नहीं हो। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि भाई जब जगत दीदी रील्स के मतलब जब रील्स से दिखाती हैं, टोंट मारती हैं, तो भाई साहब सामने वाला भी तो रील्स बना के टोंट मारता है। और अगर सामने वाला रील्स बना के टोंट मारता है, या फिर सामने वाला तो रील्स को छोड़िए, बहुत बार आके अपने वीडियो में टोंट मारता है, पूरे खानदान के साथ, पूरे परिवार के साथ आके टोंट मारता है, तो भाई साहब जब कोई किसी को टोंट करेगा तो दूसरा आदमी तो जवाब देगा ही देगा। भले ही कोई वीडियो में देगा, कोई ब्लॉग में देगा, कोई रील्स में देगा, मतलब जहाँ जिसको मौका मिलेगा वो जवाब तो देगा, क्योंकि चुप तो नहीं रहेगा। अब जगत दीदी एक रील्स बनाई थी कि तू होगा कहीं बादशाह, मेरी गुलामी कर ले, मेरी सलामी कर ले, होगा तू होगा कोई बादशाह, चल हट करके। अब इस चीज़ पे मतलब इस ये भी रील्स उनका जो था मिलियन में गया था, क्योंकि ये जो रील्स थे ना, हर कोई जा के देखा था, 5 बार 10 बार हम भी देखे थे। तो भाई उसमें क्या था कि भाई वो कह रही थी कि जाओ जाओ, अरे हो गए तुम कहीं के बादशाह अपने घर के, मेरे गुलामी ही तुम करते थे, मेरे लिए एक दिन तुम परेशान थे, मेरी गुलामी करते थे, हम जैसे बोलते थे तुम वैसे करते थे, और आज तुम बहुत बड़े बादशाह बने हुए, तो चलो हटो यहाँ से, तुम्हारा जैसा बादशाह यहाँ बहुत आए बहुत गए। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी का जो ये चीज़ था, उनका जो एक्ट था, उनका जो टोन था ना कहीं जाके किसी न किसी के दिल को छल्ली कर गया, और जो उनके चाहने वाले थे उनके भी दिल को छल्ली किया। बहुत सारे लोग जो थे उस रील्स को देखे, बहुत सारे कमेंट, 1.6 मिलियन उस पर व्यू गया था जगत दीदी का। तो जगत दीदी ना बीच बीच में मतलब गाने के ऐसे तो वो हमेशा रील्स बनाती हैं, और वो ट्रेंड भोजपुरी से हट के पता नहीं, मतलब भाई हर किसी का अपना पसंद है, लेकिन पता नहीं उनको ऐसे ऐसे गाने मिलते कहाँ हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे गाने हमें तो शायद आएंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो बस देखते हैं ट्रेंडिंग जो है उस पर रील्स बनाते हैं। अब बात करते हैं कि जगत दीदी फिर एक रील्स बनाई है कि लड़कियां सॉरी क्यों नहीं बोलती हैं। तो भाई लड़कियां गलती होगी तो सॉरी बोलेंगे, तो मानिए कि आपसे गलती हुई, तो मानिए कि हमने सॉरी बोला। ये कुछ इस टाइप का मतलब ओरिजिनल जो वीडियोस होते हैं वो ये है। तो यहाँ पे जगत दीदी का कहना है कि भाई अगर हमको जो लोग कहता है कि आप सॉरी क्यों नहीं बोलती, तो हमसे गलती ही नहीं हुई है,
तो हम सॉरी क्यों बोले। और रही बात कि जगत दीदी जो कहती है कि हमसे गलती नहीं हुई है या फिर हम सॉरी क्यों बोले, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो देखने का नज़रिया है। गलती तो हुई है, जगत दीदी के ये कहने से कि हमारे से गलती नहीं हुआ है, हमारे से गलती नहीं हुई है तो हम सॉरी क्यों बोले, तो जगत दीदी आपसे गलती हुई है। आपसे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है। भले ही मतलब ऐसा नहीं था कि केवल आपसे गलती हुई है, गलती दोनों लोगों से हुई है। और रही बात कि जब जगत भैया कहते हैं कि हमने तो माफ़ी मांग ली, हमने तो अपना काम कर दिया, हमने माफ़ी मांग लिया, हमने लेकिन कहीं ना कहीं जगत भैया जो है वो भी ऑडियंस से माफ़ी मांगते हैं। वो भी आके ये नहीं कहते हैं कि हाँ हम जगत दीदी से माफ़ी मांग रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमसे गलती हुआ, हम अपने ऑडियंस से माफ़ी मांगते हैं। तो जगत दीदी भी ऐसी माफ़ी 2-3 बार मांग चुकी हैं। जब उनका शुरुआत था तो वो भी बोली थी कि हाँ हमसे गलती हुई है, आप लोग हमको माफ़ कर दीजिए, आप लोग हमको मौका दीजिए, आप लोग हमको बहुत प्यार दिए हैं, यहाँ तक लाए हैं, तो आगे भी हमसे गलती हुई है, आगे हम आप लोगों के विश्वास पे खड़े उतरेंगे और हमारी जो जनता है वो हमें माफ़ कर दे। हमारी जो जनता है, हमारी जो जनता हमें यहाँ तक मतलब लाई है और हम अपनी जनता से माफ़ी मांगते हैं। तो भाई दोनों लोग जो हैं, जगत भैया और जगत दीदी, दोनों तो जनता से ही माफ़ी मांगे, कहाँ दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगे। यानी कहीं ना कहीं दोनों को पता है कि हम दोनों गलत हैं, इसीलिए मतलब एक दूसरे से ये लोग माफ़ी नहीं मांगे। और रही बात, लोग कहता है कि जगत भौजी से जगत दीदी माफ़ी क्यों नहीं मांगी, उनको उससे माफ़ी मांगना चाहिए था। तो सबसे पहली बात है कि जगत दीदी जगत भौजी से क्यों माफ़ी मांगती। जगत दीदी जगत भौजी को अगर कुछ समझती ही तो कभी वो उनके पति को अपने झांसे में लेती नहीं लेती। जगत भौजी से अगर जगत दीदी को इतना ही प्यार होता तो जगत दीदी कभी जगत भौजी का घर तोड़ती नहीं तोड़ती। और रही बात कि जगत दीदी तो बाद में गलत है, पहले तो जगत भौजी के साथ गलत उनका पति किया, तो उनका पति जब जगत भौजी से माफ़ी मांग लिया उसके बाद हमको नहीं लगता है कि किसी और को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती और गुनाह जो भी हुआ था वो जगत भौजी के पति से हुआ, क्योंकि जगत भौजी के जो पति थे वो जगत भौजी के और रिश्ते में रख के उनको धोखा दे रहे थे। तो गलती तो जगत भैया से हुआ था। अब बात करते हैं कि आखिर बहुत सारे जो लोग हैं वो आखिर जगत दीदी के गाने को मतलब से जो रिलेट करते हैं, गाने को लेके जो मतलब, तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्या कहना है। क्योंकि भाई देखिए, ये सोशल मीडिया है, यहाँ चाहने वाले और नफरत करने वाले दोनों होते हैं सबके। तो अब देखिए, चाहने वाले जो है वो क्या बोलते हैं और नफरत करने वाले हैं वो क्या बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भाई जगत दीदी सॉरी नहीं बोलेंगी और वो उनको चाहने वाले लोग क्या बोलते हैं। इस पे 1 पॉइंट कितना मिलियन है, इस पे व्यूज़ मैं बता रही हूँ आप लोग को। इस पे 1.4 मिलियन अभी तक हो चुका है, 1.4 मिलियन इस पे व्यूज़ हो चुके हैं। और सोचिए कि अभी ये रील्स वो 2-3 दिन पहले शायद डाली हैं, 2 ही दिन, इस पे 1.4 मिलियन, मतलब ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब बात करते हैं कि इस पे कमेंट क्या क्या है। उबली हुई नेहा तिवारी किसी ने बोला है तुमने तो कितने बड़ी गलती की है भैया को सैया बना के, फिर भी पब्लिक के सामने कभी भी सॉरी नहीं बोला है। बहुत एटीट्यूड है, एटीट्यूड रखने वाले हमेशा अकेले रहते हैं। उसके बाद है कि सिस्टर वेट कम करो, ठीक है। उसके बाद है सी लुक्ड एज नाउ। उसके बाद है कि लड़कियों को बनाने दो ऐसे रील, आप तो सासू माँ और बुआ सास पे फिट लगेंगी। उसके बाद है कि और भी ब्यूटीफुल हो गई है। उसके बाद बुढ़ी इतनी खूबसूरत लग रही है, बुढ़ी ब्यूटीफुल। उसके बाद साड़ी बहुत प्यारी लग रही है आप पे, वाह नेहा दी प्लीज़ साड़ी का लिंक दो। उसके बाद मोटी मत होइए, आप बहुत सुंदर हैं और फिटनेस पर ध्यान दीजिए। गलती हो फिर भी सॉरी ना बोलो, साड़ी बहुत प्यारी है। उसके बाद मेरे लाइव में भी आया करो प्लीज़ 9 बजे, ये कोई पूनम अग्रवाल जी। उसके बाद बुढ़ी लग रही हो। उसके बाद साड़ी का लिंक, हिम्मत है तुम्हारे सवालों का जवाब दे देना, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग जो लोग हैं इनके चाहने वाले हैं वो अपने तरीके से, जो नफरत करने वाले हैं अपने तरीके से। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि जगत दीदी आप कितना भी बोल लो कि आपसे गलती नहीं हुई है, तो उससे ये नहीं होगा कि आपसे गलती नहीं हुई। गलती तो आपसे हुई है और गलती आपसे भी हुई है, जगत भैया से भी, आप दोनों से गलती हुई है और कहीं ना कहीं आप दोनों गुनहगार हैं। और सॉरी बोलने की बात है तो आप दोनों को एक दूसरे से सॉरी नहीं बोलना है, आप दोनों को मतलब सॉरी जो बोलना है ना, तो आप दोनों को सॉरी लोगों से तो बोलना ही बोलना है, प्लस उस इंसान के से भी आप सॉरी बोलिए जिस इंसान के साथ आप लोग गलत कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं मतलब जो ये चीज़ें हैं, ये रील्स जो हैं वो पता नहीं जगत दीदी को बनाने का इंटेंशन क्या था, क्योंकि उनको पता था कि हम इस टाइप के अगर कुछ रील्स बनाएंगे तो लोग हमको ट्रोल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जगत दीदी इसी तरह के रील्स चूज करती हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि जगत दीदी सच में रील्स से ही किसी को पोक कर रही हैं, रील्स से किसी को जलाना चाहती हैं, या फिर नॉर्मल ही उनका रील्स ऐसे ही होता है? जो भी आप लोग को लगे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।